92.7 बिग एफएम से मैं हूं उमंग और मेरे साथ हैं उमेंद्र सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर, जनता को। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 38 साल से। मैंने 1981 में भारत सरकार की एक वर्कशॉप हुई थी जी कानपुर सर। में, तो वहाँ से मैंने थिएटर की शुरुआत की। और सर आपने जर्नलिज्म भी किया है काफी जी लंबे जी अंतराल जी। तक। पत्रकारिता मैं फ्रीलांसिंग से जुड़ा लगभग 85 के आसपास, और धर्मयुग से मैंने शुरुआत की थी। धर्मयुग में लिखता रहा, फिर उसके बाद कुछ और मैगजीन में लिखा, पेपर्स में लिखा। और अगर आप कहें मेन स्ट्रीम की जर्नलिज्म, तो वो मैंने ज्वाइन की 97 में दैनिक जागरण। तो सर जर्नलिज्म से थिएटर, जी। तो ये किस तरीके से मतलब होता है चेंज हुआ लाइफ के अंदर, तो ये कैसे सर? एक्चुअली में क्या कि जर्नलिज्म जो था वो मेरी एक तरह से रोजी रोटी थी। जी। मेरी मैरिज हुई, शादी हुई, तो मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना था, बड़ा करना था। तो उसमें जागरण का, दैनिक जागरण का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने लगभग 14 ईयर्स जागरण में सर्विस की। उसी दौरान मेरे बच्चे बड़े हुए, फिर पढ़े लिखे और थोड़ा सा ग्रो किए। लेकिन मेरा थिएटर जो कि पहला शौक था, तो मैंने समझिए 2012 में जागरण की नौकरी छोड़ी। तब मैं सीनियर सब एडिटर। क्या बात है सर, सीनियर सब एडिटर की नौकरी छोड़ के थिएटर ज्वाइन करना अपने आप में एक बहुत कहते हैं ना हिम्मत वाला काम है। लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है, बहुत खुशी है कि जो मैंने फैसला लिया वो सही लिया। तो डॉक्टर सर ये जो थिएटर नेशनल थिएटर फेस्टिवल है जो 8 तारीख से चल रहा है, 11 तारीख आज है, तो ये जो 4 दिन का लंबा समय था और 4 दिन तक अलग अलग प्ले जो है देखने को मिले, तो उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए सर, ये हमारा सबसे छोटा फेस्टिवल है। अच्छा। इससे पहले ये छोटा है तो बड़ा कितना हम लोगों ने 6 दिन का किया है। अच्छा। और अभी हम लोग सितंबर अक्टूबर में फिर फेस्टिवल करेंगे। और जो सितंबर अक्टूबर में फेस्टिवल होगा उसमें कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज आएंगी, जैसे हिमानी शिवपुरी जी का प्ले एक आ रहा है, राजन गुप्ता जी का, रोहिताज गौड़ जी प्ले लेके आएंगे, पीयूष मिश्रा जी से बातचीत चल रही है, अरे क्या गगन नवा बाजी। तो वो बड़ा फेस्टिवल होगा। ये हमारा हालांकि छोटा फेस्टिवल, अब क्योंकि है क्या कि एक बड़ा लैविश काम करने की आदत है, तो मुझे थोड़ा सा ये छोटा लगता है। अब इसमें समझिए कि हम लोगों ने 3 प्ले किए। वो प्ले किए जो हम लोग दूसरे शहरों में करके आए, कानपुर में नहीं कर पाए। तो मामूली आदमी, एक मामूली आदमी पहले दिन, टेरेस की प्रेमिका हम लोगों ने कानपुर में किया, लेकिन वो चूंकि एक पर्सनल शो था जी। 20 सितंबर को, और उसको हम लोग 4 राज्यों में कर चुके हैं, 6 राज्यों में, 7-8 शो। जी। और पहला उसका शो हम लोगों ने राजौरी में किया। अच्छा। तो टेरिस की प्रेमिका, उसके बाद राम की शक्ति पूजा, बिल्कुल नया प्ले था। तो ये 3 प्ले हम लोगों के थे, उसके बाद 2 प्ले बाहर किए, यानी कि 4 दिन में 5। तो सर अनुकृति रंगमंडल के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर अनुकृति रंगमंडल, अनुकृति का जन्म जो है बहुत थोड़ा सा अजीब सी परिस्थितियों में हुआ। मैं इप्टा से जुड़ा हुआ था, इप्टा से अभी जुड़ा हुआ हूँ। तो 1988 में कुछ ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए कि उसमें फिर ये मजबूरी मुझे मतलब हुआ कि एक कुछ अपनी एक जैसे कि संस्था अभी कुछ बननी चाहिए जी। तो 88 में इसका जन्म, स्थापना की। और माँ भगवती की कृपा है, आप लोगों का सबका सहयोग है कि उसको 35 साल हमारी जर्नी के पूरे हो गए, और कंटिन्यू बस हम लोग काम करते अब मेरे अंदर भी ऐसी इच्छा जाग गई है, नाम तो ही आप- मेरा उमंग है। नहीं तो तो मैं आइए। चाह रहा हूँ कि बस यहीं से शुरुआत हो जाए। आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अभी मेरे साथ यहाँ पे ये जो थिएटर फेस्टिवल है वहाँ पे एक्ट करने वाली, परफॉर्म करने वाली एक्ट्रेस है। मैम आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, मैं संध्या सिंह हूँ और अनुकृति रंगमंडल से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। और अभी इस फेस्टिवल में मैंने टेरिस की प्रेमिका में मुख्य किरदार निभाया, जिसमें अनीत का रोल था। और एक मामूली आदमी में मैंने लक्ष्मी का रोल किया था। तो मैम आपके इन रोल्स के बारे में बताइए कि जो टेररिस्ट की प्रेमिका, ये टाइटल ही बहुत यूनिक है। तो इसके आपके जो कैरेक्टर था उसके बारे में बताइए, और दोनों कैरेक्टर में क्या डिफरेंस था और सबसे चैलेंजिंग चीज क्या थी? जी, सबसे चैलेंज तो ये होता है कि दोनों का इमोशंस चेंज था। ये जो मामूली आदमी होता है, उसमें लक्ष्मी का जो रोल होता है, वो एक चुलबुली लड़की होती है जो हंसमुख है, छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाती है। वो किरदार मैंने किया था। और वहीं पे कंपैरेटिवली अगर टेरिस की प्रेमिका की बात करें, वहां पे अनीत का रोल जो होता है बहुत संदिग्ध वाला रोल होता है, मतलब तो जिसमें वो अपने पति को बहुत प्यार भी करती है और दूसरी तरफ उसे वसूल, और मतलब उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसे प्रकृति से भी प्रेम होता है। तो टेरिस की प्रेमिका में जो रोल था हमारा अनीत का, वो काफी ज्यादा डेप्थ था उसमें, बहुत मतलब इतने शेड्स थे कि उसमें प्यार भी था, नफरत भी थी, और एक जद्दोजहद थी कि सही और गलत में क्या चूज करें। इस जहाँ पे पति गलत हो रहा है, उसको हम कहाँ से अपने आप को जस्टिफाई करें और उसको जस्टिस करें कि गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
हमारे साथ यहाँ पे सेकंड लीड एक्ट्रेस जुड़ चुकी हैं और मैम आपका परिचय हमारे व्यूअर्स के लिए। हेलो, मेरा नाम आरती विश्वकर्मा है और मैं भोपाल रंगमंच से हूँ। और अभिराम जो है यहाँ अनुकृति रंगमंडल द्वारा जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें 2 नाटक कर रहा है। और कल हमारी प्रस्तुति थी पंच लाइट। और हमारे दर्शक या हमारे स्टूडेंट्स भी जानते होंगे कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु को काफ़ी पढ़ाया जाता है। और मतलब लगभग 100 साल हो चुके हैं जब से फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ा जा रहा है। तो उनकी एक कहानी है पंच लाइट, जिसका अडोप्टेशन हमने किया और नाट्य रूपांतरण किया। तो मुझे भी इस नाटक में सहायक निर्देशन और बुंदेली ट्रांसलेशन करने का भी मौका मिला और लीड करने का भी मौका मिला। वैसे अगर कैरेक्टर की बात करूं तो पंच लाइट में जो मुनरी का कैरेक्टर था काफी सिंपल, काफी चुलबुला और बहुत ही बेहतरीन था, जो हर समय सिर्फ मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है। हालांकि इसमें संवाद मेरे काफी कम थे, पर उसकी जो हंसी है, खुशी है, जो चाल है, जो चुलबुलापन है, वो काफी कुछ कह जाता है। और फिर बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि सभी लोग ऐसे ही रहना पसंद करते हैं, अपने जीवन में खुश। मैम लास्ट सवाल, थिएटर क्यों? देखिए, थिएटर आपको जीवन जीने की कला सिखाता है और मेरी टैगलाइन भी हमेशा यही रहती है कि कला से बदलेगा कल। क्योंकि एक जो कलाकार होता है वो समाज से लेकर, राजनीति से लेकर, खेल से लेकर एक व्यक्तित्व विकास तक हर विषय में अपनी एक सोच रखता है, हर विषय के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, समझता है, कहना चाहता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके करियर के लिए, आपके जीवन के लिए या आपके रिश्तों के लिए। क्या कहा है मैम आपने। तो आपने भी सुना, और ऐसे ही जो है ना, जब भी कानपुर में थिएटर फेस्टिवल्स हो तो आप सपोर्ट करें, जाइए, आपको रियल सेंस में व्हाट इज एक्टिंग एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस समझ में आएगा। 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।